हेलो दोस्तों, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का सिविक्स का चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है फेडरलिज्म। इस चैप्टर में हम फेडरलिज्म के बारे में पढ़ेंगे कि फेडरलिज्म क्या होता है, क्या हमारी कंट्री फेडरल कंट्री है, तो हमारी कंट्री को फेडरल कंट्री कैसे बनाते हैं और आखिर में फेडरल सिस्टम काम कैसे करता है, और साथ में डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में भी जानेंगे। हम इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से एनिमेशन और विजुअल की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि फेडरलिज्म क्या होता है। व्हाट इज फेडरलिज्म? तो देखते हैं। फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। मतलब फेडरलिज्म एक ऐसा सिस्टम है जिसमें गवर्नमेंट की पावर को अलग अलग टायर या अलग अलग लेवल में बांटा जाता है। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में केवल दो टायर में ही बांटा जाता है या दो लेवल में बांटा जाता है। पहला हो गया सेंट्रल लेवल, दूसरा हो गया स्टेट लेवल। बट जो हमारा इंडिया है वह एक डाइवर्स कंट्री है, इसलिए उसे अच्छे से चलाने के लिए हमने थर्ड लेवल में भी बांटा गया है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, लोकल लेवल कहा जाता है, जो कि हमारे इंडिया में ही देखने को मिलता है। तो यह वर्टिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी जिसमें पावर शेयरिंग होती है सेंट्रल में, स्टेट में और लोकल लेवल के बीच में। इसी को बोलते हैं फेडरलिज्म। अब ऐसा नहीं है कि हर एक कंट्री में फेडरल गवर्नमेंट हो, बट बहुत सारी ऐसी कंट्री हैं जिनमें हमें यूनिटी गवर्नमेंट भी देखने को मिलती है। तो इसमें डिफरेंस क्या होता है? तो इसमें जो मेन डिफरेंस होता है कि जो फेडरल गवर्नमेंट होती है, जो पावर डिवाइड की जाती है वह हर एक लेवल पे की जाती है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट हो। हर एक के पास खुद की पावर होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट खुद की पावर होती है, स्टेट के पास खुद की पावर होती है, यहाँ तक कि लोकल लेवल गवर्नमेंट होती है उसके पास भी खुद की पावर होती है। वहीं जो यूनिटी गवर्नमेंट होती है, इसमें जो पावर शेयर की जाती है केवल एक ही लेवल पे की जाती है, वह है सेंट्रल लेवल पे। मतलब सेंटर के पास सारी की सारी पावर होती है। अब आप खुद ही सोचो कि दोनों फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में से कौन सी गवर्नमेंट ज्यादा अच्छी है। वो वाली जिसमें पावर डिफरेंट लेवल में बांटी जा रही है, कि जिसमें केवल एक लेवल में सारी पावर बांटी जा रही है। तो ऑब्वियसली जो फेडरल कंट्री है वो ज्यादा अच्छी गवर्नमेंट है, क्योंकि हमने जो प्रीवियस चैप्टर पढ़ा था जिसमें कंट्री में जितनी ज्यादा पावर शेयरिंग होती थी वह गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म में उतनी अच्छी परफॉर्मेंस करती थी। तो इस हिसाब से जो फेडरल गवर्नमेंट है वो ज़्यादा अच्छी गवर्नमेंट है या ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है एज कम्पेयर टू यूनिटी गवर्नमेंट। तो फेडरल गवर्नमेंट के जो अच्छे एग्जाम्पल हैं वो है इंडिया और यूएसए, और जो यूनिटी गवर्नमेंट के अच्छे एग्जाम्पल उसमें आता है फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम, मतलब ब्रिटेन की बात कर रहे हैं। अब